अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई एरर आता है, तो उसको आप खुद से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस इन्वर्टर में आने वाले तमाम फॉल्ट्स, उनका सोल्यूशन और मुकम्मल सेटिंग आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और ये है फ्रोनस पीवी 9000 पीवी इन्वर्टर जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की तमाम सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आप लोग खुद घर बैठे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आपने ये इन्वर्टर अपने घर में इंस्टॉल किया है, क्या वो पर्पज़ पूरा हो भी रहा है कि नहीं। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में आने वाले तमाम फॉल्ट्स, उनका कोड और उनका सोल्यूशन कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इतना सा है कि एंड यूज़र जिसने इन्वेस्टमेंट करके ये इन्वर्टर अपने घर में लगवाया है, उसको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कुछ इंस्टॉलर हज़रात, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 100 में से एक आधा बंदा बुरा भी निकल आता है, कोई ऐसा वैसा बड़ा मसला नहीं है। तो वो लोग इमरजेंसी के नाम पे आपसे, मसला छोटा सा होता है, उसके 5-7 हज़ार रुपये ले जाते हैं जी कि इसमें ये एरर आ गया तो इसका इतना बड़ा इशू बन गया है। तो इसीलिए आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि अगर इसके ऊपर ये वाला कोड शो हो रहा है तो उसका क्या मकसद है और उसका क्या हल है। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं हम। ये ऑन होगा तो ये इसका फैन फुल स्पीड पे चल जाता है, जिससे थोड़ा सा टाइम लगता है कम होने में। तो खैर, ये देख सकते हैं आपके जैसे इसमें इनपुट वोल्टेज आ गए हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर। हमें यहाँ पर इसके हर्ट्ज नज़र आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पर आपके पीवी वोल्टेज क्या आएंगे, कितने पीवी वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एम्पेयर, फिर यहाँ पर वॉट, फिर पीवी टू के आ जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से आप यहाँ पर आउटपुट पे आ जाएंगे। आउटपुट पे आपको बताएगा कितना लोड चल रहा है आपका। ये लोड के परसेंटेज आ जाते हैं, ये वीए आ गया, उसके बाद ये वॉट आ गया। फिर यहाँ पर ही आपको बताएगा कि आज के दिन में इसने कितने यूनिट सोलर से प्रोड्यूस किए हैं। ये आ गया मंथ के अंदर के इसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और ये आ गया इसकी लाइफ टाइम में कि इसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। और इसी तरह से ये डेट, टाइम और इसका सारा ये सेटअप है। तो अब इसका यहाँ पर पावर बटन लगा हुआ है, इसके पावर बटन को हम ऑन कर लेते हैं तो इसकी ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने अपनी आउटपुट ऑन कर दी है। अब हम इसकी सेटिंग को देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग में हमें क्या क्या मिलता है। बाकी इन्वर्टर्स की तरह इसकी सेटिंग में जाने के लिए आप एंटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आप इसकी सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले 0 नंबर सेटिंग आती है, ये रीसेट की सेटिंग होती है। अगर आपने कोई सेटिंग गलत कर दी, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसको ऑन करके इसको चेंज करेंगे GOH पे। ये GOH और GOE पे करेंगे तो ये यहाँ से ओके करेंगे, ये रीसेट हो जाएगा सारा इन्वर्टर। जो भी आपने सेटिंग की होगी वो फैक्ट्री डिफॉल्ट पे चली जाएगी। और इसके बाद हमारे पास आगे आती है 1 नंबर सेटिंग, ये US है। इसका मतलब है यूटिलिटी और सोलर। मतलब कि अगर आप इसको सबसे पहले ये यूटिलिटी यूज़ करेगा, फिर सोलर करेगा। इसको आपने सेटिंग में जाके इसको आपने SU पे कर लेना। इसका मतलब है पहले सोलर और उसके बाद फिर यूटिलिटी। इसके बाद अगली सेटिंग में हम आ जाते हैं। तो अगली सेटिंग हमारे पास APL की है, ये वोल्टेज सेटिंग होती है। इसमें आपने ये APL का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट है, आपने इसे डिफ़ॉल्ट भी रखना है। तो इसमें 90 से 280 वोल्ट तक ये आपकी आउटपुट को बर्दाश्त करेगा। इसके बाद 6 नंबर सेटिंग आती है। 6 नंबर सेटिंग होती है ऑटो रिस्टार्ट। जब ये ओवरलोड हो तो ये ऑटो रिस्टार्ट हो या ना हो, ये उसकी सेटिंग है। ये ऑटो रिस्टार्ट ऑन है, ये डिफ़ॉल्ट पे होती है। अगर आपने इसे ऑटो रिस्टार्ट ऑफ करना है तो इसको चेंज कर देंगे आप। इसके बाद आगे आती है 7 नंबर सेटिंग, ये होती है ओवर टेम्परेचर। अगर ओवर टेम्परेचर हो जाए तब ये ऑटो रिस्टार्ट हो के ना हो, ये ऑन ऑफ करने की सेटिंग है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये आपने इसी तरह रहने देनी है। फिर यहाँ पर 230 वोल्ट तक ये बता रहा है, इससे हम 220 भी कर सकते हैं, 240 भी कर सकते हैं आपकी घर के आउटपुट के हिसाब से। नॉर्मल ये 230 पे रहता है, इससे हमने 230 पे रहने देना है। इसके बाद आती है अलार्म की सेटिंग, ये बीप ऑन है। अगर इसे आप ऑफ कर देंगे तो ये जो टी टी कर रहा है तो ये बंद हो जाएगा। हमारे पास आती है 19 नंबर सेटिंग, ये इसके डिस्प्ले की सेटिंग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आप जरा ध्यान से समझ लें। अगर तो ये ESP पे है तो इसका मतलब है कि आप जो भी, वो पहले मैंने जो आपको डिस्प्ले दिखाया था, ये जो डिस्प्ले है, तो ये वाला डिस्प्ले जैसे हम इस तरह चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद वापस डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, जो कि इसकी पहले वाली स्क्रीन थी। और अगर हम उसे दूसरी सेटिंग में चेंज कर देंगे तो जिस जिस जगह पे आप इसे छोड़ेंगे, लेट्स सपोज कि आपने इसको लोड के ऊपर छोड़ दिया है यहाँ पर परसेंटेज पे, या फिर आपने वॉट में छोड़ दिया है, तो ये यहीं पे रहेगा। इसको हम चेंज, ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। आगे हमारे पास आता है 20 नंबर सेटिंग, जिसमें है LON, जिसमें इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्ले की लाइट है इसे हमने ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। इसके बाद हमारे पास 22 नंबर आ जाती है सेटिंग। 22 नंबर सेटिंग का मतलब होता है कि जो अलार्म है, मीन्स कि ये जो बीप है, अगर आपका सोलर आए और जाए तो ये बीप करे कि ना करे। अगर आप ये इसे ए ऑन पे रखेंगे तो जब सोलर लेगा या जब सोलर जाएगा या जब वापदा आएगी जब जाएगी, तो उस सूरत में आपको बीप करेगा। और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये बीप नहीं करेगा, बगैर बीप के ही उसको बाईपास भी करेगा और उसको शिफ्ट भी करेगा।
इसके बाद हमारे पास सेटिंग आ जाती है 23 नंबर, वो निकाल लेते हैं हम। ये 22 नंबर हो गई, ये हमारे पास आ गई 23 नंबर सेटिंग। तो 23 नंबर सेटिंग के अंदर बाईपास है। ये अगर FEN पे है तो ये बाईपास ऑटोमेटिक करेगा, और अगर FEN पे नहीं है, दूसरी सेटिंग इसकी BYE होती है, तो उसमें ये बाईपास हम खुद करेंगे। ये बाईपास की सेटिंग है, ओवरलोड हो जाए तो बाईपास करना है कि नहीं करना, ऑन ऑफ रखना है कि मतलब ऑन करना है या ऑफ करना है, उस चीज़ की सेटिंग आ जाती है। इसके बाद हमारे पास 37 नंबर सेटिंग आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है इस इन्वर्टर की। ये नेट मीटरिंग की सेटिंग है, ग्रिड फीडिंग की सेटिंग है। अगर इसको ऑफ करेंगे तो हमारी ग्रिड फीडिंग ऑफ हो जाएगी, अगर इसे आप ऑन कर देंगे तो ये नेट मीटरिंग ऑन कर देगा। इसमें नेट मीटरिंग का फीचर भी बिल्ट इन आता है। इसके बाद हमारे पास ये सेटिंग है कि इसमें बताएगा कि कितने एम्पेयर ग्रिड फीड करे। ये 2 एम्पेयर करना है, या इसमें ऑप्शन हमारे पास 10 एम्पेयर का है कि 10 एम्पेयर की ग्रिड फीडिंग करे या फिर 20 एम्पेयर की करे। तो ये ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है, नेट मीटरिंग का ऑप्शन है। इसके बाद 39 नंबर सेटिंग के ऊपर आपके पास लाइट ऑन हो जाती है। ये जो इंडिकेटर लाइट्स आपको नजर आ रही है, इनको ऑन ऑफ करने का इसमें ये फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास सीटी का फंक्शन है। ये सीटी ऑन है, और इसको सीटी ई पे भी कर सकते हैं, सीटी डी पे भी कर सकते हैं। ये सीटी का ऑप्शन है, जो सीटी यहाँ पर इसके लगेगी, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं, ये इसको ऑन और ऑफ करने का इसका फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास ये टाइम सेट करने का आ जाता है, डे आ गया, आवर्स आ गए। इसी तरह से ये बाकी इसकी टाइम की सेटिंग है, और ये फिर से दोबारा से शुरू होगी। तो ये थी इसकी मुकम्मल सेटिंग। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई एरर आता है, तो उसको आप खुद से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इजी सा तरीका है, ये इसकी यूजर मैनुअल है, इसके बॉक्स के साथ ही आपको मिलेगी। इसमें आपको पेज नंबर 21 पे आ जाना है। ठीक है, पेज नंबर 21 के ऊपर ये सारे फॉल्ट्स इसके लिखे हुए हैं कि अगर इसमें कोई एरर शो होता है तो उसका क्या मतलब है। उसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसा कि इसमें कुछ एरर्स ऐसे हैं जो कि आप खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एरर्स हैं जिसके लिए आपको इसे सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, आप खुद नहीं कर सकते उसको। उसके लिए आपको ऑब्वियसली हेल्प लेनी पड़ेगी कंपनी की भी और इंस्टॉलर्स की भी। तो सबसे पहले इसमें एरर नंबर 1 आता है। अगर तो 1 नंबर एरर आता है, इसकी स्क्रीन पे एक ब्लिंक करता है, डिस्प्ले में आता है 1 नंबर दरमियान में, तो उसका मतलब है कि इसका जो फैन है वो लॉक लॉक हो गया या फिर वो खराब हो गया है। तो उस केस में आपने जस्ट इसका फैन चेंज करवाना है। कई बार होता है चेंज भी नहीं करवाना पड़ता, उसके अंदर मिट्टी गई होती है, कोई चीज फंस जाती है, तो उस वजह से फैन ब्लॉक हो जाता है। वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे से 2 नट खोलने हैं, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी को भी बुला के वो करवा सकते हैं। वो कोई मेजर एरर नहीं है, आपको उसके लिए भेजने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी वो करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट। दूसरा एरर इसमें जो मेजर आता है वो नंबर 2 एरर है, जिसको कहते हैं ओवर टेम्परेचर का एरर। अगर आपको इसकी स्क्रीन में 2 नंबर शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर ओवर हीट हो रहा है। उनके उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि इसके साइड पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों साइड पे इसके फिल्टर्स हैं। इसको आपने हर 10 से 12 दिन बाद क्लीन करना है। इनको बाहर निकाल लेना है, इनको धो के या फिर वॉश या फिर क्लीन करके अच्छी तरह से दोबारा लगा देना है। तो एक तो ये इस तरह से करेंगे तो 80-90% चांस है कि आपका ये 2 नंबर एरर खत्म हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड पे जा रहा है, बार बार गर्म हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, वो ज्यादा पैनल होने की वजह से भी हो सकता है, वो आपका हैवी लोड ज्यादा देर तक चल रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। इसके बाद एक और तरह का ओवर टेम्परेचर का एरर है, जो कि 5 नंबर एरर है। अगर तो 5 नंबर एरर इसके ऊपर डिस्प्ले में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसके 2 चांसेस हैं, शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में आएगा, या फिर वो आ सकता है कि इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उस पर कुछ मिट्टी या कुछ नमी ज्यादा आ गई है। तो उसमें आपने सबसे पहले प्रिकॉशन ये करनी है कि इसको साफ रखना है। दूसरा उसका हल ये हो सकता है कि आपने इसके दोनों साइडों के फिल्टर्स निकाल लेने हैं, और इसकी ये वाली जो प्लेट है इसको निकाल लेना है। इधर से और इधर से दोनों साइडों से आपने ब्लोर मारना है, अच्छी तरह से प्रेशर से हवा मारनी है, पहले इस साइड से, फिर दूसरी साइड से, और फिर नीचे वाली साइड से। तो जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे, तो 60 to 70% चांसेस है कि ये 5 नंबर का जो एरर है ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका 5 नंबर का एरर रिजॉल्व नहीं होता, तो फिर आपको इसे सर्विस सेंटर भिजवाना पड़ेगा। उसका मतलब फिर ये होता है कि इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये 5 नंबर का एरर नहीं जा रहा, बट 60-70% एरर चला जाता है इसको अच्छी तरह से साफ करने से। 7 नंबर का एरर इसमें बहुत कॉमन है। फ्रोनस की सीरीज में जो पहले इन्वर्टर्स लॉन्च हुए, जैसे कि फ्रोनस PV 7200 वगैरह, उनमें 7 नंबर का एरर बहुत आता था। इसका मतलब होता है ओवरलोड टाइम बाउट का एरर होता है। ये बेसिकली इसकी IGBTs और बस बार के अंदर इशू आ सकता है। तो ये भी आप खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको इसे सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। 8 नंबर एरर आता है जिसमें बस वोल्टेज टू हाई का एरर है। बस वोल्टेज टू हाई का एरर वो भी आपको सर्विस सेंटर ही भेजना पड़ेगा, वो आप खुद नहीं कर सकते, उसमें भी आपको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। देन इसमें आता है 51 नंबर एरर, ओवर करंट और सर्ज। ये भी आपका
इशू नहीं है, ये कंपनी आपको करके देगी। इसके बाद बस वोल्टेज टू हाई, ये भी आपको कंपनी से ही करवाना पड़ेगा। ये इन्वर्टर के मदरबोर्ड के एरर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत रेयरली आते हैं, ये ज़्यादातर नहीं आते। ये तभी आते हैं जब कोई आसमानी बिजली गिरे या फिर कोई शॉर्ट सर्किट आपके घर में कोई बड़ा हुआ हो या कोई और मसला बना हो, बगैर किसी इशू के ये एरर्स डिटेक्ट नहीं करता इन्वर्टर। इसके बाद 55 नंबर एरर आता है, ओवर डीसी वोल्टेज और एसी आउटपुट। तो ये वाला एरर आप खुद देख सकते हैं। इसमें ये होता है कि डीसी वोल्टेजेस बैटरी के या फिर सोलर के या फिर आपके इनपुट में जो ओवर वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो ये वो डिटेक्ट करता है तीनों में। इसमें तीन तरह के सेफ्टीज लगी हुई है ओवर वोल्टेज की। एक तो ये 3 in 1 सेफ्टी है, जिसके अंदर आपको एसी हो, डीसी हो या इनपुट सोलर वाली हो, डीसी सोलर। तो इन तीनों में से जहां पर ये ओवर वोल्टेज डिटेक्ट करेगा, ये आपको ये 55 नंबर का एरर देगा। ये भी बहुत रेयर केसेस में आता है, तो इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। प्लांट मीटर से अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप उन्हें बता सकते हैं जी कि ओवर वोल्टेज आ रहे हैं। ओवर वोल्टेज कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आ जाते हैं, और कई बार तारें जब गर्म हो जाती हैं तब भी ये इशू आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 57 नंबर आ जाता है करंट सेंसर फेल का। ये भी आपका इशू नहीं है, ये बहुत ही रेयरली आता है, ये आज तक मैंने नहीं देखा इस तरह का एरर आया हो। बट अगर ये एरर स्टिल आता है तो ये भी आपको कंपनी के पास ही भेजना पड़ेगा। देन हमारे पास आते हैं 58 और 59 नंबर एरर। ये वाले एरर आप खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। ये भी वही ओवर वोल्टेजेस के एरर्स हैं, जिस तरह के आपका आउटपुट का ओवर वोल्टेज, आउटपुट वाली साइड से ओवर वोल्टेज आ रहे हैं या फिर डीसी साइड से ओवर वोल्टेज आ रहे हो, तो ये भी आप खुद डिटेक्ट करके सही करवा सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और मजीद इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पे, आप मुझे रब्ता भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।